आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। झारखंड पीजीटी में संस्कृत भाषा और साहित्य के अंतर्गत हम लोग संस्कार पढ़ रहे थे, जिसमें से कि आप लोगों का 10 संस्कार हो चुका था विद्यारंभ तक, और 11वां संस्कार था उपनयन संस्कार, जो आज का मेरा टॉपिक है। और चलिए आइए इसके आगे का संस्कार हम लोग पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार अर्थात उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। इसी के पश्चात द्विजत्व प्राप्ति होती है। ठीक है। वर्तमान में यज्ञोपवीत संस्कार मात्र शेष रह गया है। ब्राह्मण का 8वें वर्ष में उपनयन होता था और 8वें और 16वें के बीच में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। क्षत्रिय का 11वें और 22वें वर्ष के बीच में, वैश्य का 12वें और 24वें वर्ष के बीच में उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। इस सीमा का उल्लंघन होने पर उनको व्रात्य कहा जाता है। इसमें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। अगला है भिक्षाटन, क्रमशः माँ, मौसी व बहन से मांगा जाता है। उसके बाद है कि त्रिरात्र व्रत व मेधा जनन इसी संस्कार से संबद्ध है। मैं आप लोगों को इस ग्राफ के माध्यम से भी बता दे रही हूँ, जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का किस वर्ष में, कौन से ऋतु में, कौन से दंड और कौन से छंद होते हैं, इसके माध्यम से आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण का 8 से 16 वर्ष के मध्य में उपनयन संस्कार होना चाहिए। ऋतु कौन सा होना चाहिए? बसंत ऋतु। दंड कौन सा उनका होता है? वैल्लव पलास का होता है, वैल्लव या पलास का, और छंद उनके लिए गायत्री होती है। क्षत्रिय का 11 से 22 वर्ष के बीच में। ग्रीष्म ऋतु में वाटर और खादीर का दंड होना चाहिए और त्रिष्टुप छंद होता है। वैश्य का 12 से 24 वर्ष के बीच में, शरद ऋतु में, और वैल्लव, दुम्बर और जगती छंद होता है, जगती छंद होता है। ठीक है। अगला है यज्ञोपवीत। 3 सूत्र व प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु, प्रत्येक सूत्र 16 अंगुल लंबा। 3 सूत्र रीढ़ त्रय होते हैं, गुण त्रय या देवत्रय के वाचक होते हैं। 12वां संस्कार है वेदारंभ। वेदारंभ उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के अंदर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ प्रारंभ वेद अध्ययन किया जाता है। 13वां है केशांत या गोदान। ब्रह्मचारी के दाढ़ी का प्रथम बार सौर कर्म होता है, अर्थात जो ब्राह्मण कुल का होता है बच्चा, उसका जो दाढ़ी होता है, उसका वो दाढ़ी प्रथम बार बनवाया जाता है, उसी को ही केशांत या गोदान कहते हैं। ब्राह्मण 16वें वर्ष, क्षत्रिय 22वें वर्ष और वैश्य 24वें वर्ष में ये गोदान या केशांत कर्म करता है। इस अवसर पर आचार्य को गाय का दान भी दिया जाता है, इसलिए इसको गोदान भी कहते हैं। केशांत के समय आचार्य जो आपके गुरु होते हैं, उनको गाय दान स्वरूप दिया जाता है। अगला है समावर्तन संस्कार। शिक्षा प्राप्ति के अवसर पर होने वाला ये संस्कार है। दूसरा है स्नान संस्कार, दीक्षांत संस्कार। तीसरा है, इस संस्कार में स्नातक का परिचय विद्वत परिषद से करवाया जाता है। स्नातक भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको त्रिविध स्नातक कहते हैं। पहला है व्रत स्नातक। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किंतु विद्या समाप्ति नहीं। वो ब्रह्मचर्य माने 25 वर्ष तक का है, तो वो ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब पालन करता है, किंतु विद्या समाप्ति उनकी नहीं हुई होती है। दूसरा है विद्या स्नातक। विद्या अध्ययन समाप्त किंतु ब्रह्मचर्य का पालन न कर सका, मतलब विद्या आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो बीच में ही समाप्त हो जाता है। अगला है विद्या व्रत स्नातक, माने ब्रह्मचर्य के साथ विद्या अध्ययन पूर्ण करने वाला श्रेष्ठ स्नातक कहलाता है। अर्थात ब्रह्मचर्य का भी पालन करना और साथ में विद्या अध्ययन को भी पूर्ण कर लेने वाला जो स्नातक होता है, उसको श्रेष्ठ स्नातक कहते हैं। अगला है विवाह संस्कार।
संतानोत्पत्ति, काम पूर्ति एवं ऋण त्रय से मुक्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार। ठीक, और ये विवाह जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। और लास्ट में अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं वो है आपका अंत्येष्टि संस्कार, जो मरणोपरांत किया जाने वाला संस्कार है। यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। मृत आत्मा की शांति हेतु व स्वर्ग प्राप्ति हेतु किया जाता है। पिंडदान इसी संस्कार से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके बाद कोई भी संस्कार नहीं होता है। मरने के बाद व्यक्ति के लास्ट में परिवार द्वारा यही संस्कार किया जाता है। आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।